नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो बिजली विभाग है उससे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। बिजली विभाग को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि वो बिजली का क्या करेगी, प्राइवेटाइजेशन करेगी। और इसी को देखते हुए आज पूरे देश में हड़ताल है। पूरा देश इसका विरोध कर रहा है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी, जॉब सिक्योरिटी जो थी वो चली जाएगी। बहुत सारे लोगों को जो लोग वहां पर जॉब कर रहे थे, अब सरकारी हैं तो बाद में उनको पेंशन भी मिलती थी। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बोझ था बताया जा रहा था कि राजस्व पर था। साथ ही साथ जितने भी बिजली कर्मचारी हैं वो लाइफ टाइम कभी भी वो बिजली देते ही नहीं थे, उनको पे ही नहीं करना पड़ता था क्योंकि वो बता देते कि हम बिजली विभाग से हैं तो हमें पैसा नहीं देना है और दिल्लाड़े से उनकी बिजली चलती रहती थी। तो ऐसे पूरे देश में बहुत सारी जो बिजली क्षेत्र हैं और उनको अगर एक साथ देखा जाए तो लॉस हो रहा था। लेकिन अगर ये बात है कि वो बिजली नहीं दे रहे थे, लॉस हो रहा था, तो आप ये कर सकते थे कि आप उनसे बिजली बिल लेने लगिए। आप नया नियम ला दिए कि जो यहाँ पर लोग हैं जिनसे अभी हम बिजली नहीं ले रहे हैं उन सभी से अब हम बिजली लिया करेंगे। सो फिर तो ब्यूरोक्रेट्स भी हो गए, नेता भी हो गए जो कि अपना बिजली बिल नहीं देते हैं, ऐसी चीजें सारी नहीं होती हैं, तो उन पर भी आपको लागू करना चाहिए। बट ऐसा सरकार ने खैर किया नहीं और इसीलिए इस बात का विरोध हो रहा है कि अब वो लोग जो बिजली विभाग से निकाले जा रहे हैं, जिनकी सरकारी जॉब्स जा रही है, इतनी मेहनत से जो उनको मिली थी, वो अब क्या करेंगे फ्यूचर में? उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये क्यों इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और हर जगह पर आपका जल्द ही पूरी जो बिजली है वो प्राइवेट होने वाली है। सभी को बिल देना पड़ेगा, जितने भी बिजली विभाग हैं वो पूरे प्राइवेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसी को लेकर के विरोध है। बाकी आपका क्या कहना है कि बिजली का निजीकरण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि बिजली में बहुत ज्यादा घोटाला होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो गया तब तो और भी ज्यादा घोटाला होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यूपीपीसीएल बिजली निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान है। इस दिन देश भर में आपका प्रदर्शन है, यानी कि 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल आपकी यहाँ पर बना दी गई है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने कहा है कि हमें क्या है, हड़ताल पर बैठना है, अपने हक की हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। आगे आते हैं। हड़ताल को सफल बनाने के लिए अप्रैल और मई में देश भर के सभी प्रांतों में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले से जारी निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में मार्च माह में 4 बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी और सबसे पहले ये कहां पर होगा? यूपी में शुरू होगा निजीकरण। सबसे पहले निजीकरण यूपी करने वाली है, प्रोसेस में है वहां पर। इसके अलावा मई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दौरान बिजली कर्मचारी भी हड़ताल करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था ये फैसला। तो नागपुर में आपके आयोजित एनसीसीओई की राष्ट्रीय सम्मेलन में इस हड़ताल की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों में बिजली कर्मचारियों के श्रम संघों और सेवा संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी जो हैं वो सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव है जितेंद्र सिंह गुज्जर और उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के प्रमुख सचिव हो जाते महेंद्र राय। इन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रहे निजीकरण प्रक्रिया और बिजली कर्मियों के आंदोलन की यहाँ पर जानकारी दी है। और सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में ये काम होगा, क्योंकि पूरे देश में होना है बिजली का निजीकरण, सिर्फ यूपी जो है वो पहला स्टेट बनेगा और इसीलिए यूपी से जल्दी जो कर्मचारी हैं धीरे धीरे वो निकालने शुरू किए जा रहे हैं। तो जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे तो बैठेंगे, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ेंगे और ये सही भी नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है? यूपी से अगर कोई बिजली विभाग में है, क्या वहां पर प्रोसेस चल रहा है, क्या वहां की जानकारी है, तो आप साझा कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता सकते हो। आपकी नॉलेज दूसरे लोगों के भी काम आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किया जा रहा है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। आगे आते हैं। प्रस्ताव में बिजली के निजीकरण का विरोध है। यहाँ पर आम सभा में परिचित प्रस्ताव में चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण में आपत्ति जताई है। चंडीगढ़ ने बोला है कि हम अपने यहाँ पर जो बिजली विभाग है उसका निजीकरण नहीं करने देंगे। तो चंडीगढ़ विरोध कर रहा है, यूपी में विरोध हो रहा है और भी धीरे धीरे ऐसे करके पूरे देश में इसके विरोध शुरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में बिजली राजस्व का बकाया 1,15,000 करोड़ रुपए है और घाटा 1,10,000 करोड़ रुपए है। इस वजह से, क्योंकि इतना हमारा राजस्व बकाया है और इतना हमारा घाटा हो रहा है इसकी वजह से, तो हम क्यों ना बिजली का निजीकरण करें। इसकी हम आपूर्ति कैसे करेंगे, कैसे इसकी आपूर्ति की जाएगी? तो इस वजह से ये बातें कही जा रही हैं। तो ये डेटा पेश कर दिया इसी बीच उत्तर प्रदेश में कि देखो ये होता है और ऐसे ये सारी चीजें चली आ रही हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि यदि राजस्व की पूरी वसूली हो जाए तो उत्तर प्रदेश के विद्युत जो वितरण निगम है उसको लाभ मिल सकता है और हम उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि टैरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धा बिडिंग और एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर ट्रांसमिशन सेक्टर का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। और बिजली तो एक बहुत बड़ी समस्या है भाई। अभी भी हम देखते हैं कि यार 10 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट, 15 रुपए यूनिट, 20-20 रुपए यूनिट बिजली बिल आता है आपका। अगर हम नॉर्मल आए सरकारी में तो हम 3 रुपए यूनिट बिजली बिल देते हैं, फिर थोड़ा सा और
वैसे हो जाता है कि सरकारी नहीं, प्राइवेट मीटर लगा हुआ है, लोग कहने लगते हैं सरकारी नहीं है, तो 7-8 हो जाता है। लेकिन यार 20 रुपए यूनिट बिजली, आप समझिए ना कि वो व्यक्ति के ऊपर जो निचले तबके का एक घर जिसके पास है, जो संसाधन है, या फिर कोई स्टूडेंट अगर यदि निवास कर रहा है, तो वो कैसे उसका पे आउट करेगा, कैसे देगा वो बिजली बिल इतना ज्यादा। ठीक है, निजीकरण से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जितने भी उपभोक्ता हैं। आम सभा में परिचित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बिजली का निजीकरण न केवल कर्मचारियों के लिए हानिकारक है, बल्कि जितनी उपभोक्ता है पूरे देश में, हम सभी, ये सारी चीजें यार बिजली से ही चल रही है। ये बोर्ड बिजली से चल रहा है, लाइट बिजली से यहाँ पर आपकी चल रही है, ये सामने मेरे जो कंप्यूटर लगा हुआ है ये आपका बिजली से चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जब ये सारी चीजें, एसी हमारा बिजली से चल रहा है, तो कंजप्शन हो रहा है ना बहुत ज्यादा। मैं उपभोक्ता हूँ इस चीज की, तो मुझे अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। पहले मैं 10 रुपए पे कर रही थी, अब क्या पता वो जिस कंपनी के पास, जो कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट ले, जो बिजली प्रदान करे, वो मेरे से 30 रुपए चार्ज करने लगे। तो अभी 10 था, मेरे ऊपर बोझ बढ़ करके 20 हो गया, जबकि मेरी आमदनी में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। मुझे पैसा 100 ही मिल रहा है, मैं कमा 100 ही रही हूं, उसमें से 10 रुपए मैं बिजली बिल दे रही हूं। लेकिन अगर बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या होगा? अभी तक हम 10 देते थे, अब वो प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट निकालने, क्योंकि आम जनता को चूस ही रहे हैं ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए वो क्या करेगी, 30 रुपए बिजली बिल हमें देना पड़ेगा। पहले जो हम बचा पा रहे थे अपना 20 रुपए 100 में से, ठीक है, अब क्या है, 30 रुपए हमारा बिजली बिल चला गया, बचे 70 रुपए, उससे हमें घर खर्चा, फैमिली, ये सारी चीजें देखनी है। तो आम जनता पर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेंटली वो प्रेशराइज होगा या नहीं होगा? फिर उसके बाद लोग आत्महत्या करेंगे जा करके, क्यों? क्योंकि वो परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये सारी चीजें। तो ये सोचना चाहिए, सरकार अपने घाटे को यहाँ पर मैनेज करने के लिए बिजली को पूरी तरीके से प्राइवेट करने की बात करी है, विच इज नॉट गुड। ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका विरोध करना चाहिए। और आप लोगों को भी, जो भी मुझे अभी देख रहे हो, आप लोगों को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, बिकॉज ये सही नहीं है। आगे बात करते हैं, निजी क्षेत्र में मुंबई में घरेलू उपभोक्ताओं को 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली का टैरिफ देना पड़ रहा है, जबकि किसानों पर कोई सब्सिडी इसको नहीं मिलती है। यदि निजीकरण को नहीं रोका गया तो महंगी बिजली आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगी और इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। सरकार से निजीकरण वापस लेने की मांग यहां पर करी गई है और आम सभा ने प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की गई है कि आप तत्काल जो निजीकरण का प्रोसेस है उसको रोक दें, अन्यथा बिजली कर्मचारी पूरी एकजुटता के साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर देंगे और कहीं पर भी बिजली नहीं आएगी। बिजली कंपनियों में कंसल्टेंट चयन की शर्तों पर भी अपना जो नया नियम है वो आप बनाइए। बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट चयन के लिए चल रही जो टेंडर प्रक्रिया है, इसकी तकनीकी बिड खुलने की तिथि से दूसरी बार आगे बढ़ाया गया है। तकनीकी बिड को अब 18 फरवरी के बजाय 3 मार्च को खोला जाएगा। कंसल्टेंट चयन में टेंडर की शर्तों को आसान बनाते हुए प्रक्रिया में हिस्सा ले रही कंपनियों को सालाना न्यूनतम टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से घटा करके 200 करोड़ रुपए किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव के नियम को भी यहाँ पर शिथिल कर दिया गया है। तो जो भी कंपनियां इसका कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी बिजली का, ये सारी चीजें, तो उसमें भी बदलाव की मांग की जा रही है। नेक्स्ट बिड अभी आपकी निकलने वाली है, इससे पहले लोग क्या है, बिड का मतलब ये है कि कौन किस सेक्टर की बिजली है, वो कौन सी कंपनी इसको लेगी, तो इसलिए यहाँ पर पैसा वैसा ये सारी चीजें बिड आपकी निकाली जा रही है। तो इसलिए कर्मचारी यहाँ पर हतोत्साहित हो रहे हैं, आम जनता परेशान होगी अगर ये चीजें हो गई। और हमें अभी जितना हमें पैसा मिला, अगर हमें दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास अर्निंग सोर्स है तो हम दे सकते हैं ना। अगर मेरी अर्निंग सोर्स 30,000 रुपए है और मेरे से कोई 30 रुपए यूनिट बिजली बिल ले तो मैं दे सकती हूँ। वैसे 30,000 में दे नहीं सकते हैं, एक जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। अब मान लीजिए कि मेरा जो अर्निंग सोर्स है वो मात्र और मात्र 3,000 रुपए है और मेरे से कोई कह रहा है कि 30 रुपए जो यूनिट है वो मुझे बिजली बिल देना है, मैं कैसे पे करूंगी? ठीक है, और कैसे मैं अपनी फैमिली जो चीजें हैं उसको सर्वाइव करवाऊंगी? सो दिस इज द क्वेश्चनेबल थिंग और आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो डिसीजन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि इससे बोझ आम जनता पर पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो ये लोग अपनी जॉब के लिए विरोध कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक फैक्टर शामिल किया जो कि सही है कि भैया आम जनता पर प्रेशर पड़ेगा और उससे हमें निकलना है। उसमें आपकी क्या मत होती है, आपकी क्या राय होती है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।